से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य। बौद्धों में वज्रयान शाखा में सिद्धों की परंपरा मिलती है। सिद्ध कवियों में कुल 84 सिद्ध हुए। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 84 सिद्धों के नाम क्रमानुसार इस प्रकार हैं: डोमिपा, सबरपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमारिपा, खडकपा, नागार्जुन, कठप्पा, कर्णरिपा, थनंगनपा, नारोपा, शालीपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोगधिप्पा, अजोगीपा, कालपा, धोमिप्पा, कंकड़पा, कमरिया, डेंगपा, भदेपा, कुकरीपा, कुचिपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतपा, भलप्पा, नलिमपा, भुशुकिया, इंद्रभूति, मेकोवा, उठालिया, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, घर्वरिपा, धोकरिपा, मेदनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, ज्ञानंत, चरपटिपा, चंपकपा, भिखनपा, भलिपा, कुमरिपा, चमरिका, मणिभद्रा जो कि योगिनी थी और यह गृहदासी थी, मेखलापा यह भी योगिनी थी और गृहपति की कन्या थी, कनखलापा योगिनी यह भी गृहपति कन्या, कलकल्पा, कंतालिपा, धौलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतुलिपा, पन्हपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुद्रपा और भलिपा। 84 सिद्ध कवियों में 4 महिला सिद्ध कवित्री हैं: मणिभद्रा, मेखलापा, कनखलापा और लक्ष्मीकरा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इन 84 सिद्ध कवियों में निम्नांकित 14 सिद्ध कवियों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन काव्य द्वारा किया, जिनमें सरहपा, सबरपा, भुशुकपा, लुईपा, विरूपा, डुम्बिपा, दारिकपा, गुंडरिपा, कुकुरिपा, कमरिपा, कठप्पा, गोरक्षपा, तिलोपा और शांतिपा। राहुल सांकृत्यायन के हिंदी काव्य धारा में 18 सिद्धों की रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनसे उक्त 14 सिद्धों के अतिरिक्त 4 सिद्ध कवि इस प्रकार हैं: तंतिपा, महोपा, भादेपा और धामपा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि 14वीं सदी के मैथिली ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं, परंतु वास्तव में संख्या 76 या 78 से अधिक नहीं है। अनेक बौद्ध सिद्धों की रचनाओं के प्रकाशन का श्रेय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को है। उन्होंने इसकी भाषा को 1000 वर्ष पुरानी बंगला कहा था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ में प्रमुख सिद्ध कवियों एवं अन्य कवियों का काल इस प्रकार मिलता है: 8वीं शती के सरहपा, सबरपा, स्वयंभू और भुशुकपा। वहीं 9वीं शती के लुईपा, विरूपा, डुबिप्पा, दरिकपा, गुंडरिपा, गोरक्षपा, टेंटडपा, महीपा। 10वीं शती के देवसेन, तिलोपा, पुष्पदंत, शांतिपा, योगिंदु, राम सिंह और धनपाल। 11वीं शती में एक अज्ञात कवि अब्दुल रहमान बब्बर, कनकामरमुनि और जिनदत्त सूरी। 12वीं शती के जो हैं वो हैं हेमचंद, हरिभद्र, अज्ञात कवि आमभट्ट, शालिभद्र, विद्याधर, सोमप्रभ, जिनतपत, विनयचंद और चंद। 13वीं शती के लक्खण, जज्जल, अज्ञात, अपदेव सूरी, हरिब्रह्म, 2 अज्ञात कवि और राजशेखर सूरी। कवियों के बारे में आइए जानते हैं। तो पहले नंबर पे हैं सरहपा। सरहपा महाराज धर्मपाल के समकालीन थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका समय संवत 797 से लेकर 826 है। बाबू गुलाब राय और विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार इनका समय संवत 690 है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जो अधिकांश विद्वानों को मान्य है। शुक्ल जी के अनुसार सिद्धों में सरह सबसे पुराने कवि हैं। राहुल भद्र सरोरूह पाद सरोरूह ब्रज पद्य ब्रज
सराजब्रज, सरोजभद्र इत्यादि अन्य नामों से भी ये जाने जाते हैं और इनका निवास स्थान था नालंदा। राहुल सांकृत्यायन ने खोज रिपोर्ट के आधार पर सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये सहज ज्ञान के प्रवर्तक अर्थात सहज जीवन पर बल देने के कारण इनको माना जाता था। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। यह कथन है बच्चन सिंह का। राहुल सांकृत्यायन ने अपभ्रंश को पाली और प्राकृत से भिन्न एवं हिंदी से अभिन्न सिद्ध करने का प्रयास में हिंदी काव्यधारा का प्रारंभ सरहपा से माना है। इनके 32 ग्रंथों में दोहा कोश सर्वाधिक चर्चित रचना है। इनकी अन्य रचनाओं में दोहा कोश गीत, दोहा कोश चर्या गीत, दोहा कोश उपदेश गीत, कामकोश अमृत ब्रजगीति, डांकिनी ब्रजगीति इत्यादि मुख्य है। दोहा कोश में कई प्रकार के असंतुलित छंदों का प्रयोग हुआ है। यह कड़वक बंध रचना नहीं है। सर्वप्रथम शंभु ही कड़वक बंध रचनाकार माने जाते हैं। संत साहित्य का बीज सरहपा में दिखाई देता है। इन्होंने मुख्य रूप से गुरु सेवा, पाखंड विरोध इत्यादि का वर्णन किया है। साथ ही इन्होंने और सिद्धों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो है लुईपा का। इनका समय है 830 ईस्वी। 84 सिद्ध कवियों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का है। प्रभावशाली सिद्ध होने के कारण सिद्धों में इनका स्थान प्रथम है। यह कथन रामकुमार वर्मा का है। ये सरहपा के शिष्य एवं राजा धर्मपाल के लेखक थे। अन्य इतिहासकार लुईपा को शबरपा का शिष्य बताते हैं, लेकिन डॉक्टर चर्याचर्या विनिश्चय में इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य बताया गया है। इनकी रचनाएं हैं बुद्धोदय, अभिसमय, विभव और गीतिका। इनका जो वर्ण विषय है वो है रहस्यवादी विचार। इनकी साधना की उत्कृष्टता के कारण उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य बन गए थे। और जो इनका चर्चित पद है वो है का आ तरुवर पंच विडाल, चंचल चिये पैठा काल, दृढ़ कार्य महासूर परिमाण, लुई भड़ई गुरु उच्छिण जाड़। यह लुईपा का चर्चित पद है जो कि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और तीसरे नंबर पे हैं शबरपा। इनका समय है 780 ईस्वी। सरहपा के शिष्य एवं लुईपा के गुरु। राजा धर्मपाल के समकालीन विक्रमशिला के आचार्य। शबरों का जीवन यापन करने के कारण इनको शबरपा ये कहलाए। चर्यापद इनकी प्रसिद्ध रचना है। अन्य रचनाएं हैं महामुद्रा ब्रजगीत, चिंगु, गंभीरार्थ गीति, शून्यता दृष्टि और ब्रजयोगिनी साधन। इनका वर्ण विषय है रहस्योन्मुखी भावनाएं एवं महासुख प्राप्ति के विचार। चरित्र पंक्तियां हैं छाड़ू छाड़ू मा मोहा विषम दुंदोली, महासुखे विलसंति सबरो लैया सुण मेहेली। और चौथे नंबर पे हैं भुशुकपा। इनका जो समय है वो है 800 ईस्वी। क्षत्रिय भिक्षु, नालंदा निवासी भुशुकपा नालंदा नरेश देवपाल के समकालीन थे। राजा देवपाल द्वारा इनकी विचित्र वेशभूषा को देखते हुए इन्हें भुशुकु कहा गया था। तब से ये भुशुकपा कहलाए। तब है कठप्पा। इनका जो समय है वो है 817 संवत। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार वंशी कड़प्पा जालंधरपा के शिष्य थे। कर्नाटक में जन्म लेने के कारण इन्हें कर्णपा, श्याम वर्ण होने के कारण इन्हें कृष्णपा या कन्हप्पा कहा गया। इनका प्रमुख स्थान सोमपुरी बिहार था। महाराज देवपाल के समकालीन कन्हप्पा एक विद्वान पंडित होने के साथ साथ सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कवि भी थे। 84 सिद्धों में अनेक सिद्ध इनके शिष्य हुए। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इन्होंने दार्शनिक विषयों एवं रहस्योन्मुखी भावों का निरूपण एवं शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया था। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कठप्पा के उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य जन भाषा सधुक्कड़ी है, पर रमैनी की भाषा में काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। कठप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ करते हैं। सिद्ध कवि डोबिप्पा के बारे में तो समय संवत 897 मगध के क्षत्रिय वंश में इनका जन्म हुआ। डोमिप्पा बिणापा और विरूपा के शिष्य थे। इनकी रचनाएं कुल 21 ग्रंथ हैं, जिनमें डोम्ब गीतिका, अक्षर द्विकोपदेश, योगचर्या या योगचार भी इसे कहते हैं इत्यादि बेहद प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो ये है कि गंगा जमुना माझे रे बहय नाय, तहि बुड़ली मातंगी, पोइया लीले
पार करई, बहुत डोम्बी वाहलो डोम्बी वात, भलई उछारा सदगुरुपा पै जाइव पूंडू जीवुरा। उसके बाद आते हैं कुकुरिपा। संवत 897 कपिल वस्तु के ये निवासी थे। चरपटिया के शिष्य कुकुरिप्पा ब्राह्मण वंशी थे और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की कुल संख्या 16 है। और इनकी कविता का जो उदाहरण है वो ये है। दिविसई बढ़ुत काग डरे भा, राति भइले कामर उपजा, ऐसन चर्या कुकुरी पाए गाइड, कोड़ी माझे एक हियसि समाइड। इनका समय संवत 887। ये पर्यटनशील सिद्ध कवि थे जिन्होंने नालंदा, श्री पर्वत, देवीकोट, उड़ीसा इत्यादि स्थानों की यात्राएं की और इनका मुख्य स्थान नालंदा था। कठप्पा और डुबिप्पा इनके दो मुख्य शिष्य थे। तो विरूपा के दो शिष्यों का नाम क्या था? कठप्पा और डुबिप्पा। दारिकप्पा ओडिशा के राजा एवं लोईपा के शिष्य। दारिकया का समय संवत 897 माना जाता है। इन्होंने गुरु के आदेश से अनेक वर्षों तक कांचीपुरम में गणिकाओं की सेवा की। सिद्धि प्राप्ति होने पर ये दारिकप्पा कहलाए। वज्र घंटापा दारिकप्पा के शिष्य थे। गुंडरिपा समय 897 संवत। गुंडरिपा कर्मकार थे और सिद्ध लीलापा के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में वज्रयान के विचारों का उल्लेख है। गोरक्षप्पा इनका समय संवत 902। ये गोरखपुर के निवासी थे। ये सिद्धों में बड़े प्रभावशाली सिद्ध हुए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है कि इन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक मानना चाहिए क्योंकि इन्होंने सिद्धों के संप्रदाय से वज्रयान की परंपराओं में विशेष संशोधन करते हुए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन्हें ही गोरखनाथ कहा गया है। शांतिपा समय संवत 1007। ये विरूपा के समान पर्यटनशील सिद्ध थे जिन्होंने उदंतपुरी, विक्रमशिला, सोमपुरी, मालवा, सिंघल में ज्ञान अर्जन एवं धर्म प्रचार किया। पांडित्य के कारण इन्हें कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया है। ये बहुत बड़े विद्वान एवं दीर्घजीवी हुए और इनकी कविता का उदाहरण ये है। ये सभी उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हम लोग समझ नहीं पाते कि ये उदाहरण किसका है, किस सिद्ध कवि का है। तो आज की वीडियो में यह सभी आपको बता दिए गए हैं कि किसका कौन सा उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध है जो कि सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तिलोपा इनका समय संवत 1007। ये भृगुनगर अर्थात बिहार के निवासी एवं सहज मार्ग के पंडित थे। बात करते हैं नाथ साहित्य की। जिस प्रकार 84 सिद्ध हुए उसी प्रकार नाथों की भी संख्या 9 है। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मलयार्जुन। इतिहासकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का इस प्रकार उल्लेख किया है। आदिनाथ, मस्तेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसयानी भी थे। प्रसिद्ध नाथ कवियों की चलिए बात की जाए तो पहले नंबर पे आते हैं मस्तेंद्रनाथ। वास्तविक नाम इनका विष्णु शर्मा और इनका जो समय था ईसा की 9वीं शताब्दी। नाथ पंथ के प्रवर्तक और गुरु गोरखनाथ के ये गुरु थे और इनके दीक्षा गुरु थे चरपड़तीनाथ। इन्हें मीननाथ और मचरंदनाथ भी कहा जाता है। ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नेपाल में इन्हें अवलोकितेश्वर बुद्ध का अवतार माना जाता है और इनकी रचनाएं हैं कौल ज्ञान निर्णय, अकुल वीर तंत्र, कुलानंद, ज्ञानकारिक और इनकी कुल 4 पुस्तकें हैं और सभी के संपादक प्रबोध चंद बागची ने किया है और जो भाषा है वो है संस्कृत। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा इनके पदों का संकलन नाथ सिद्धों की बानिया शीर्षक से किया गया है। पद्मावती से उत्पन्न इनके 2 पुत्र पारसनाथ और नेमिनाथ हुए जो आगे चल के जैन तीर्थकर बन गए। मस्तेंद्रनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है पर बाद में शिव के अवतार के रूप में ये प्रसिद्ध हुए, ऐसा कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मस्तेंद्रनाथ का महत्व एक कौलाचारी एवं सिद्ध परंपरा के आदि आचार्य के रूप में है। कश्मीरी शैव संप्रदाय में भी इनका काफ़ी आदर सम्मान है। अब बात करते हैं गुरु गोरखनाथ की। तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता एवं हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्य लेखक गोरक्ष विजय रचना के कारण गोरखनाथ थे। ये नाथ साहित्य के सर्वाधिक समर्थ एवं लोकप्रिय कवि हुए। इनका समय विवादास्पद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं सदी मानते हैं और वहीं राहुल सांकृत्यायन 845 ईस्वी अर्थात 9वीं सदी वज्रयानी सिद्धों की पुस्तक रत्नाकर जोपन की कथा के आधार पर माना है।
राष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में रखा है और इस परंपरा का उल्लेख इस प्रकार किया गया है कि आदिनाथ, मत्स्यनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। शुक्ल जी कहते हैं कि इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के पीछे आता है। गोरखनाथ नाथ और सिद्धों दोनों में गिने जाते हैं। गोरखनाथ के अतिरिक्त जलंधर नाथ, चरपटनाथ और नागार्जुन सिद्धवनाथ दोनों थे। मत्स्यनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, पर बाद में वे शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी रचनाएं 40 के आसपास हैं। पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार 14 रचनाएं हैं और प्रमाणिक है सबदी, यह सबसे प्रामाणिक है। पद, प्राण संकली, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा, जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्री गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान 34 और पंचमात्रा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के सौजन्य से नाथ सिंधुओं की वानिया शीर्षक पुस्तक का संपादन किया था। उनका क्षेत्र जाति के ये ब्राह्मण गोरखनाथ पंजाब के निवासी थे, कांगड़ा। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र गोरखपुर था। इन्होंने अपने मत का प्रचार राजस्थान एवं पंजाब में किया। इनका जो वर्ण विषय था वो था गोरखनाथ की रचनाओं का वर्ण विषय गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य कुंडली, जागरण, निवृत्ति मार्गी, जीवन दर्शन, शून्य समाधि, नीति साधना पर विशेष बल इन्होंने दिया। इनकी भाषा सधुक्कड़ी भाषा थी और वह खड़ी बोले मिश्रित राजस्थानी है। और इनके जो प्रवर्तन देन एवं मत है वो है पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योगनाथ संप्रदाय का प्रवर्तन। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग का प्रवर्तन इन्होंने। बात करते हैं जलंधर नाथ की, तो आदिनाथ शिव के शिष्य कापालिक मत के प्रवर्तक एवं मत्स्यनाथ के गुरु एवं उनके समकालीन इन्हें बालनाथ भी कहा गया है। इनकी रचनाएं संख्या 7 हैं। इनमें 2 मगही भाषा में हैं, विमुक्त मंजरी गीत और हुंकार। इन्होंने ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग की और ये पंजाब की ओर चले गए। तो याद रखिए, सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग करने वाले सिद्ध नाथ कवि कौन है, तो वो हैं जलंधर नाथ। कृष्णपाद जालंधर नाथ के प्रधान शिष्य। इनकी रचनाएं संख्या 57। इनमें कई मगही भाषा में हैं, जो इस प्रकार हैं: कनपाद, गीतिका, बसंत तिलक, असंबद्ध दृष्टि, ब्रज गीति, दोहा कोश इत्यादि। अब बात करते हैं नागार्जुन की, तो ये प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे और इनका जो समय है वो संवत 702 है। गाहिणीनाथ ये गोरखनाथ के शिष्य थे। इन्हें गैनीनाथ या गाहिणीनाथ भी कहा जाता है। इनकी समय 13वीं सदी का मध्य भाग। इन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के पितामह श्री गोविंद पंत को ब्रह्मोपदेश दिया था। ये ज्ञानेश्वर के पिता विट्ठल के भी गुरु थे। चरपटनाथ ये कहीं गोरखनाथ के कहीं बालनाथ के शिष्य कहे गए हैं। मनुखेत पत्तन में जन्मे ये जाति के ब्राह्मण थे तथा इनका पूर्व नाम था चरकानंद। बात करते हैं चौरंगीनाथ की, तो पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध चौरंगीनाथ गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। वे माता के प्रणय की अवहेलना के फलस्वरूप इनकी आंखें फोड़ दी गई थी और हाथ पैर काटकर कुएं में डाल दिया गया था। बाद में गोरखनाथ ने मत्स्यनाथ के प्रभाव से इन्हें सुंदर शरीर से संपन्न चौरंगी बनाया था, तो इसी आधार पर इनका नाम चौरंगीनाथ पड़ा था। अब बात करते हैं भरतनाथ की, तो भर्तहरि या भरथरी नाम से प्रसिद्ध ये जालंधरपा के शिष्य थे। गुरु जालंधरपा ने इन्हें मांगने पर विशिष्ट चिन्ह के रूप में कानों में छींदकर कुंडल दिया था। गोरखनाथ की कृपा से भर्तहरि का पत्नी पिंगला के प्रति मोह दूर हुआ था और वे योगी हुए थे। पिंगला को माता कहकर गोरखनाथ का शिष्यत्व इन्होंने ग्रहण किया था। गोपी चंद्रनाथ भरतनाथ और गोपी चंद्रनाथ के लोकगीत बेहद प्रसिद्ध हैं। इन्होंने लोकगीतों के द्वारा नाथ संप्रदाय को जनता के हृदय तक पहुंचाने के साथ साथ धार्मिक जीवन में आस्था एवं योग साधना को जीवन के लिए हितकर लोकगीतों द्वारा प्रदान किया था। ज्वालेंद्रनाथ गोपीचंद्र के गुरु थे। इन्होंने गोपीचंद को कुएं से निकाला और अमरत्व का आशीर्वाद दिया। तो ऐसे की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई, ऐसा कहना है डॉक्टर नागेंद्र का। तो वहीं राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि नाथों का समय 12वीं सदी से 14वीं सदी के अंत तक है। तो वहीं चतुर्सेन शास्त्री ने नाथों की भाषा को फक्कड़ी भाषा कहा है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथपंथ जोगियों की भाषा में परंपरागत नागर अपभ्रंश या ब्रज के स्थान पर सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया गया है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी है। देश भाषा के इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन इत्यादि के साथ हज, नमाज इत्यादि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध है। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और बानी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अब बात करते हैं जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य अधिकांशतः गुजरात, राजस्थान एवं दक्षिण में लिखा गया है।
जैन साहित्य आदिकाल का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें इतिहास सुरक्षित है। मोतीलाल मेनारिया ने अपनी राजस्थानी भाषा और साहित्य में अनेक जैन लेखकों का उल्लेख किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी के अनुसार कुछ महत्व के नाम ये भी हैं: धनपाल, जिनवल्लभ सूरी, पल्ल, वादिदेव सूरी, वज्रसेन सूरी, शालिभद्र सूरी, नेमिचंद्र भंडारी, आशु, धर्म, शाहरयण और भत्तऊ, विजयसेन सूरी, राम, सुमतिगणी, जिनेश्वर सूरी, अभय तिलक, लक्ष्मी तिलक, सोममूर्ति और चिन्म पद्म सूरी। हेमचंद्र के बारे में जानते हैं। अपने समय के सबसे बड़े जैन आचार्य हेमचंद्र का वास्तविक नाम था चंगदेव। बच्चन सिंह के शब्दों में जैन मुनियों में अपनी विद्या और पांडित्य के लिए अत्यंत विख्यात ये प्राकृत के पाणिनि थे। ये सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन शीर्षक बहुचर्चित व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं। इस ग्रंथ में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। हेमचंद्र ने 2 प्रकार के अपभ्रंश भाषा की चर्चा की है। पहला परिनिष्ठित अपभ्रंश और ग्राम्य अपभ्रंश। यह भाषा परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई है। इसमें ही बौद्धों के पद और दोहे, प्राकृत पैंगलम के पद, संदेश राशक आदि है। हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने लिखा है कि यही भाषा आगे चलकर देशी भाषाओं के रूप में विकसित हुई और ये हिंदी की पूर्ववर्ती अपभ्रंश भाषा के नमूने उपस्थित करती है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा सम्मान था। कुमारपाल की इच्छानुसार इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ योग शास्त्र को लिखा था। इनकी जो बहुचर्चित पंक्तियां हैं वो ये हैं: भल्ला हुआ जो मारिया बेटी म्यारा कंत, लज्जित तू बयस्यों जय भंगा घरु एंतु। अर्थात भला हुआ जो मारा गया, हे बहन हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं के साथ सामने लज्जित होती। रेमण करसी के आलड़ी विषया अक्षों दूर, कर्णई अच्छय रुंधियई कड़ल शिवफल भोज। अर्थात रे मन, अनर्थ क्यों करता है, विषयों से दूर रह, करणी अर्थात इंद्रियां रुद्ध रहें, जिससे मैं मोक्ष फल प्राप्त कर सकूं। सोमप्रभ सूरी ने संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा था। इसमें हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथा है और इनकी जो बहुचर्चित पंक्तियां हैं वो ये हैं कि वेश बिट्ठऊ बारियई जैव मनोहर गत्त, गंगा जल पक खलियई सुनिय की होई पवित्र। अर्थात वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। दूसरा, पिय हऊ चक्क्यों सैलु दृढ़ु तुह विरंगी किलंद, थोड़ई जल जिमी मछली तल्लो विल्ली करंत। अर्थात हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विहरांगनी में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलेबली करती है। तीसरा, रावण जायो जय देव दुह मुह एक शरीर खीरो। अर्थात जिस दिन 10 मुंह और 1 शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ था तभी माता चिंतित हुई थी कि दूध किसमें पिलाऊं। जैनाचार्य मेरुतंग का समय 1304 ईस्वी है। इन्होंने प्रबंध चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ लिखा जो इनकी ख्याति का आधार है। इसका वर्ण विषय जो है वो सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद्र इत्यादि इतिहास प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्र आख्यान है और इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसका उद्देश्य जैन धर्म की प्रभाव में वृद्धि करना है। प्रबंध चिंतामणि में कुछ अपभ्रंश के दोहे राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। शारंगधर, इनका आयुर्वेद ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। शारंगधर पद्धति इनका प्रसिद्ध सुभाषित संग्रह है जिसमें बहुत से शावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। हम्मीर रासो इनका वीर गाथा काव्य एक प्रमुख रासो ग्रंथ है। इनकी आयुर्वेद विज्ञ कवि एवं सूत्रकार के रूप में ख्याति है। शालिभद्र सूरी, इनकी प्रसिद्ध रचना भारतेश्वर बाहुबली रास है। मुनिजिन विजय के अनुसार जैन साहित्य की रास परंपरा का यह प्रथम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर को अयोध्या का एवं बाहुबली को तक्षशिला का राजा बताया गया है। 250 छंदों के इस खंड काव्य में भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र अर्थात 2 भाइयों की वीरता, विरक्ति एवं मोक्ष का प्रतिपादन हुआ है। आसुग कवि, इनकी चंदन बाला रास चर्चित रचना है। आसुग का समय 1200 ईस्वी के लगभग माना जाता है। 35 छंदों में रचित इस लघु खंड काव्य में चंदन बाला अर्थात राजा दधिवाहन की पुत्री के अपहरण एवं सेठ के यहाँ विक्रय के कारण एक कष्टप्रद जीवन के बावजूद उसके सतीत्व पर अटल रहने एवं अंत में महावीर स्वामी द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन हुआ है। यह करुण रस प्रधान गंभीर काव्य है। 8वीं शताब्दी, हरिशेण ने अपनी धम्म परीक्षा में
अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पंधड़िया बंध का दाता अर्थात प्रवर्तक माना है। चौमुहेड़ संप्य पद्धड़िया। नामवर सिंह ने इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं राम काव्य का प्रथम कवि कहा है। अब बात करते हैं पुष्पदंत की। राम काव्य के स्वयंभू के बाद दूसरे महत्वपूर्ण कवि पुष्पदंत 10वीं सदी में हुए। इनकी रचनाओं में जसहर चर्यु अर्थात यशोधर चरित अत्यंत प्रसिद्ध है। पुष्पदंत 10वीं सदी के मान्यखेट के प्रतापी कर्ण के महात्मा भीम के सभा कवि थे। इनकी रचना 63 महापुरुष गुणालंकारो जैन महापुराण ग्रंथ है, जिसमें 63 तीर्थकरों के आख्यान वर्णित हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं णय कुमार चर्यु एवं कोश ग्रंथ। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाषा की जड़ एवं अपभ्रंश का भवभूति कहा है। महापुराण कृति के कारण उन्हें अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। ये स्वयं को अभिमान सुमेरु कहते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ये बहुत ही शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी रूपों और अवयवों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इन्होंने अपने जैन महापुराण ग्रंथ में घोषणा की है कि जो इस ग्रंथ में है वह कहीं मिल ही नहीं सकता। आचार्य देवसेन। देवसेन का श्रावकाचार आदिकाल का प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, जिसमें जैन धर्म के अनुकूल गृहस्थ धर्म का विवेचन हुआ है। देवसेन के शिष्य कवि धवन का हरिवंश पुराण की भी काफी प्रसिद्ध है। मुनिराम सिंह। पाहुड़ दोहा इनकी बहुचर्चित रचना है। मुनिराम सिंह जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पाहुड़ दोहा में देवसेन कृत सावधीय धम्म दोहा के उद्धरण है। पाहुड़ दोहा के छंद हेमचंद्र द्वारा भी उद्धृत किए गए हैं। इस आधार पर इनका उदय संवत 990 से 1157 के लगभग माना जाता है। हीरालाल मुनि के अनुसार इनका प्रादुर्भाव काल संवत 1057 है। इनकी विचारधारा सिद्धों के समान है। इंद्रियों पर विजय पाना इनकी दृष्टि में सबसे बड़ा सुख है। सरहपा, गुड़रुप्पा, विड़ापा, डोभिप्पा के चर्यापदों के समांतर इन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।